साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बस स्टैंड से एक साइड में आश्रम है, ब्रह्म कुमारी आश्रम, जो कि आप देख पा रहे हो। ये है आश्रम का दृश्य है। ये सारा बहुत ही सुंदर वातावरण है और सारी बढ़िया व्यवस्था अपने अकॉर्डिंग बहन जी उषा ने यहाँ पे कर रखी है। ये यहाँ पे अकेली रहती हैं और आज ये वीडियो बनाने का मकसद है, विषय है, वो है कुछ अलग। वो इस प्रकार से है, वो आपको इनकी व्यवस्थाएं दिखाना नहीं, इनकी व्यवस्थाओं में जो विघ्न और बाधा डालने वाले जो कुछ लोग हैं यहाँ पे आ गए थे और उन लोगों को पता नहीं कैसे क्या घटना घटी। बहन जी उषा के साथ में कुछ मतलब वाहियात बदतमीजी करने की कोशिश की, इनके साथ छीना झपटी करने की कोशिश की। वो सारी घटनाएं दिखाने के लिए ये सारी घटनाएं हैं जनवरी 2023 की, 13 जनवरी की रात की। तो इस प्रकार से ये सारी घटनाएं उनके मुंह से पूछेंगे। ये देखो, ये ध्यान लगाने के लिए बढ़िया बना रखा है। उनसे पूछेंगे कि जो भी ये घटनाएं घटी, कारण क्या था और कैसे कैसे ये घटनाएं थी। किसी लोकल ने यहाँ पे मतलब ये घटनाएं घटाई या कोई बाहरी व्यक्ति आकर के इनके इंतज़ार में था काफ़ी टाइम से। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, उनसे बात करवाएंगे। ये है व्यवस्था। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई, ठीक हो भाई? हाँ जी, बढ़िया जी। अच्छा। बहन जी, जो हमने सूचना मिली उसके अकॉर्डिंग आपके साथ में जो ये व्यवस्था कर रखी है, इसमें जो भी आपके साथ में आप बीती हुई है, यानी आपकी जो वो रियल जो स्टोरी है वो हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। वो एक बार आप बताओ, ताकि गांव में जो ये घटनाएं बढ़ने लग रही हैं, आपके साथ भी हुई है और भी काफ़ी हुई है, हाँ भाई। तो उन पर लगाम लगाई जा सके और पंचायत और प्रशासन कुछ इनके ऊपर संज्ञान ले सके, ताकि लोग जगें और इनके ऊपर कार्रवाई हो। बताओ जी। ये आपकी शुभ भावना है भाई। मैं आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पूरे गांव के अंदर बड़ी खरक में भी छोटी खरक में भी दोनों गांव के अंदर 4-5 पंचायतें हैं जी। लेकिन आज तक इस विषय के ऊपर किसी ने भी नज़र नहीं डाली। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो पूरे गांव दोनों गांव में से आप स्पेशल मेरे लिए टाइम निकाला। तो मैं आपको बताती हूँ भाई, मैं हर वर्ष यहाँ पे मौन दान करती हूँ 1 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक। अच्छा और 13 जनवरी की रात को 2023 को ही मैं मौन में बैठी हुई थी। मेरे को 13 दिन हो गए थे मौन में बैठे हुए। अच्छा और रात को 2 भाई आए। अच्छा। वो अपने हरियाणा का नहीं था भाई। अच्छा। उसकी बाहर आवाज, के ही थे कहीं हाँ के बाहर और के। की, उसकी आवाज भाई बाहर की थी। उन्होंने मेरे से कहा कि अगर तेरे को पैसा प्यारा है या जान प्यारी है। अच्छा जी। मैंने कहा ना भाई, मेरे को जान प्यारी ना मेरे को पैसा प्यारा। हाँ, हाँ। आप मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं तो अच्छा। तैयार हूँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप मार दो हमें। उन्होंने चाकू निकाला इतना बड़ा। अच्छा। और मेरे को नहीं यहाँ ऐसे गर्दन के लगाया। मैंने अच्छा। बताती या नहीं बताती। मैंने कहा भाई मार दो, मेरे पास पैसा नहीं है। आप तो ये बाबा की गुल्लक रखी हुई थी, भंडारी जो होती है। अच्छा जी। अच्छा। हैं जो बाबा का, देखो इसको मैंने उसको है ना ये कहा, फिर उसने चाकू से है ना इसको उखाड़ा। अच्छा जी। इसको उखाड़ा। अच्छा, तो पैसे इसमें से निकाल हाँ लिए। माताएं बहनें जैसे इसके अंदर की 50, 100, हाँ, 10, हाँ, 20 जो दान दक्षिणा है वो। दान दक्षिणा डालती है ना। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा भाई इसके अंदर होगा कुछ, आप निकाल लो। तो उसने इस बड़े चाकू से है ना इसको उखाड़ा। अच्छा जी। और इसमें से पैसे निकाल लिए। और मेरे भीतर है ना अलमारी है। अच्छा। अलमारी में भी कुछ पैसे रखे थे। 2 मेरी अंगूठी थी, 2 मेरे हमारी संस्था ने मेरे को बैज दिया हुआ था सोने की। अच्छा जी। वो बैज भी ले गए। और फिर मेरे को ना वहाँ झोपड़ी में से उठा के बोला अंदर बता क्या क्या माल रखा। मेरे को यहाँ कुर्सी पे बिठा दिया। अच्छा जी। मुंह बांध दिया मेरा है कपड़े से, और मेरे हाथ बांध दिए। अच्छा ये अलमारी है, अलमारी के में से मेरा ये सामान उसने ले लिया। फिर उन्होंने मेरे जोर जोर से 2 थप्पड़ भी मारे। अच्छा जी। हाँ थप्पड़ भी मारे। मेरा अभी भी रोहतक पीजीआई से इलाज चल रहा है लगातार उसके हाँ, बाद में। उसके बाद में। अच्छा जी। तो फिर मेरे यहाँ बिठा दिया। मैं सारी रात सर्दी के टाइम यहाँ खाली सूट और सलवार में बैठी रही। फिर मैंने 5 बजे से थोड़ा सा होश आया। फिर मैंने ये दरवाजे कुंडी लगा दिया, बाहर से इनकी कुंडी लगा। मैंने इसको ऐसे हिला हिला करके और इसको तोड़ दिया।
मैंने अब तक इसको ठीक नहीं करवाया है। ये उसी घटना के दौरान मतलब हाँ, तोड़ा उसी गया? घटना के दौरान है भाई। अच्छा जी। फिर मैं इसमें से निकल के फिर मैंने अपने हाथ मुंह खोले, फिर मैं अपने रसोई में से निकली। रसोई में से पहला कमरा खुला था, इसमें से निकल के गई भाई। अच्छा जी, मतलब ये सारा बंद कर दिया था? बाहर भी ताला लगा के। अच्छा, ये रास्ता था, इसमें से निकल के इस और फिर रास्ते में से मैं निकल के बाहर कर दूसरे कमरे में कूद गए। अब फिर मैं बाहर गाड़ी में जाके किसी तेरे जैसे भाई से मैंने फोन लिया, और जब बलजीत भाई के पास मैंने फोन किया। अच्छा। ये जो सेवादारी भाई अच्छा, ये अच्छा, गोंद से आया हुआ है। अच्छा। मेरा और किसी का भी नंबर याद नहीं था, सिर्फ इस भाई का नंबर याद आया। फिर ये दोनों भाई जय सिंह भाई भी, जय सिंह जांगड़ा भाई और बलजीत भाई दोनों भाई आए और इन्होंने मेरे को संभाला। अच्छा। और फिर ये दोनों जा करके चौकी में एप्लीकेशन भी लिख के FIR कटवाई। लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया 3 महीनों तक। अच्छा। 3 महीनों तक जब मैं थोड़ी सी मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़ी ठीक हुई, तो फिर मैं एसपी का जाके भिवानी में पेश हुई। फिर वहाँ उन्होंने फिर मेरी थोड़ी सी भाई सुनाई की। अच्छा। एक पुलिस मतलब लेडीज, एक जेंट्स, 2 जने आए। उसके बाद में वे भी नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा जी। अभी देख लो इतने महीने आ गए, कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही। कानूनी कार्रवाई भी नहीं है तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, गांव वालों से हाथ जोड़ के, कि जो भी ये बाहर के यहाँ अपने गांव के अंदर बसे हुए हैं, इनकी पूरी कानून कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये हमारे गांव का लाभ उठा रहे हैं। और हम लोग में आकर के कुछ न कुछ इनको बसा रहे हैं, लेकिन ये अपने ही हमारे गांव का नुकसान कर रहे हैं। तो मेरी सभी गांवों से यही निवेदन है कि आप कृपया इन पर जरूर ध्यान दें। जी। जिस तरह आपने बताया कि मतलब आपका मतलब पहले आपने शक था कभी कदे वो बंदे नए थे बिल्कुल, या फिर आड़े आसपास कदे किराए वो आसपास के मतलब आड़े पहले वो रहे हैं, देखा है माहौल के है, उनकी आवाज पहचानी है। अच्छा जी। के हैं वो यहाँ के मतलब हैं हरियाणा से बाहर के, हरियाणा से आड़े रहे थे वो किराए पे या जैसे भी लोकल रहे हैं कुछ दिन, उन देखभाल रखी है भी कड़ा के कद किस टाइम हुआ है, और फिर जाके नया कार्रवाई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अपने यहाँ के नहीं थे वो, ठीक है। ये बाहर से जो आए हुए हैं, ये तसल्ली कर लेते हैं कौन अकेला रहता, सारी इंक्वायरी करके फिर उसके ऊपर ये वारदात करते। अच्छा, तो भाइयों देखो आपने एक सारी चीज़ देखो, ये जो है ना ये हकीकत है जो कि हुई है घटना, और इनके साक्षी हैं ये बहन जी उषा जी। तो ऐसी घटनाएं आपके साथ भी घट सकती हैं। आपके पास में आस पड़ोस में आपके कोई फेरी वाला लगाने वाला आ रहा है, वो आपके साथ में कोई भी घटना घटा सकता है। आपके पड़ोस में कौन किराएदार आके बस रहा है, आप उसको नहीं जानते वो कौन है, कहाँ से आया है, ना आपने उसकी आईडी ले रखी, ना आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवा रखी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अंधे हो करके और एक छोटा सा लालच के कारण 1000-1500 के रुपये के लालच के कारण अगर आप अपनी सुरक्षा को दांव पे लगाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने गाँव में ये चीज़ें घटनाएं बढ़ती जाने लग रही हैं। अन्य प्रकार की और भी घटनाएं बढ़ी हैं। तो हम आज एक ही घटना पे बात करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि जितने भी मेरे गांववासी हैं या आस पड़ोस के जितने भी किसी भी गांव के हों वो व्यक्ति, तो आप जागरूक बने। अपने आस पड़ोस में जो भी बाहर के व्यक्ति आ रहे हैं, यहाँ आपके पड़ोस में बस रहे हैं, उनकी आईडी लो और उसके बाद ही उनको मतलब पहले वे पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ उनकी। उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है या मतलब जानकार है, तो ही आप रखो, वरना है ना आपकी ये 1500-1000 रुपये का लालच आपके परिवार को, आपकी बहन बेटी को, आपके मतलब क्या है कि गांव को, समाज को गंदा और विषैला बना सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आज आपके पास समय है, वरना अगर इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ी, बाहरी व्यक्ति यानी कोई भी है, बाहर का है तो वो बाहर का है। हम किसी जाति विशेष को नहीं टॉर्चर कर रहे, हम किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बोल रहे। हमारा मकसद है कि जो भी बाहर के व्यक्ति हैं वो किसी भी प्रकार के हैं, उनको गांव से बाहर निकालने का कार्य करें, या उनको आप किराए पे रख रहे हैं उनको आप किराए से बाहर निकालें। तो बहन जी ये जो बातें बताई हैं आपने, ये इनके ऊपर गांव अगर कोई मतलब पंचायत है वो कार्रवाई करे तो आपकी कितनी खुशी होए? मेरे को बहुत खुशी होगी, मेरे साथ जो माता बहन उनको भी खुशी होगी जी। हाँ, फिर तो औरत का कोई एक तरफ तो कह रहे बेटी बचाओ, हाँ हाँ, हाँ। और एक तरफ बेटियों का अपमान कर रहे हैं। ये कहाँ उनका बचाना हुआ? तो मैं सारे सरपंचों से, सारे ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जब भी आपको कोई भी फेरी वाला दिखाई दे,
उनका नाम पता एड्रेस नोट करें, उनको पूछे कि कहाँ से हैं और उसको बताएं कि सरपंच का नोट क्या नाम है परमिशन लेटर लेके आएँ और उसके बाद में गांव में फेरी लगा सकता है। सरपंच की मतलब नोटिफिकेशन के बगैर या सरपंच के लेटर के बगैर अगर यहाँ पे पाया गया तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। और सरपंच राजकुमार जी ने इसकी पहल मतलब कर दी है और वो एक घोषणा बाकी है, अभी वो जल्दी ही वो घोषणा भी कर देंगे। और उसके बाद में अगर गांव में कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है बिना आईडी के और बिना परमिशन लेटर के, तो भाई साहब वो अपनी मतलब सुरक्षा खुद करो, जिम्मेदारी खुद लो, वरना इसमें गांव की या समाज की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सारी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रही हैं, इसलिए हमने ये कदम उठाना पड़ रहा है। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।